हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो 60 डे 60 का पार्ट 1 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास में सन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी और वीडियो एंड तक देखिएगा। और तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वीकेंड का वार चल रहा था और वीकेंड के वार में यहाँ पे जो किसी एक शख्स को जाना था, घर से बेघर होना था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सलमान जो है टास्क जो है वो करवाते हैं। यहाँ सबसे पहले एक चीज़ जो टास्क होती है वो होती है फॉर्म वाली टास्क, जिसमें आपको जो मैसेज है वो मिलता है। तो ये जो मैसेज है वो सलमान बताता है, लेकिन ये मैसेज जो है सेलिब्रिटी ने ट्वीट किए होते हैं। तो यहाँ पे ही जो फेवरिज्म हुआ है ना अब्दुल्ला के साथ, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और मैंने पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ बताई थी कि अब्दुल्ला को इतना ज़्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश थी मेकर्स की, वो सारी चीज़ें हम अभी आगे बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जो है वो बताता है, ट्वीट बताता है सलमान की, ये बोला गया है काम्या की तरफ से कि खुद करो तो रासलीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। तो ये गैस करना होता है, टकलू से पूछा जाता है। तो टकलू यहाँ पर गैस करता है मोमो के लिए और वो उसके ऊपर जाकर फॉर्म छिड़क देता है और वही बताता है कि मतलब ये खुद दूसरों को सब इतना कुछ बोलती है, सिद्धार्थ को भी इसने इतना कुछ बोला, लेकिन जब माहिरा की बारी आई तो माहिरा को बोल दिया कि ये इस तरीके की बंदी है, ये ऐसे बोलती वैसे बोलती है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा जो है ट्वीट पूछा जाता है रामलाल से, तो यहाँ पे जो ट्वीट है वो विपाशा बासु ने किया होता है और विपाशा ने जो ट्वीट किया होता है उसमें ये कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लेकिन उसको ये शख्स जो है वो बहुत ही बहादुरी के साथ जो है हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पर ये गैस करता है अब्दुल्ला के लिए जाके और उसको फॉर्म मार देता है उसके फेस पर। तो यहाँ पे अब्दुल्ला फिर अपनी स्पीच देने लगती है और सलमान कहता है कि ये एज अ कॉम्प्लीमेंट है, बहुत अच्छी बात है। तो वो बताने लगती है कि हाँ मैंने हमेशा ये चीज़ करी और उसने मुझे जो है बाहर भी ये सारी चीज़ें जो है समझाई हैं। तो मतलब अब्दुल्ला को हमेशा जो है ऊपर दिखाने की जो मेकर्स की कोशिश थी ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी, क्योंकि वो उस लायक थी ही नहीं कि वो एंड तक जा सकती, फाइनल में जा सकती, लेकिन फिर भी उसको मेकर्स ने सिर्फ़ और सिर्फ जो उसके सेलिब्रिटी होने की वजह से या जो गोविंदा से कनेक्शन है उसकी वजह से ही उसको आगे इतना बढ़ाया है। तो यहाँ पर फिर एक ट्वीट और पूछा जाता है कि झुंड में खेलने वाली बात बोली जाती है और चेले वाली बात बोली जाती है, और ये भी बोला जाता है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने जो है मतलब अकेले हमेशा गेम खेली है। तो इस पे जो है गैस करना होता है फिर से टकलू को, और टकलू जाकर ये फॉर्म छिड़कता है विशाल के ऊपर। और यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली हरकत लगी ये टकलू की, क्योंकि यहाँ पे टकलू को सलमान भी बोल देता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑफ था, इतना ऑफ था आपका गैस कि मुझे खुद बताना पड़ रहा है कि ये बहुत गलत है। तो बस अब टकलू की गेम यही थी, पहले तो थी ही ऑफ और अब और ज़्यादा ऑफ हो गई थी इसकी, और इसकी गेम कुछ भी देखने लायक नहीं रह गई थी, पूरी तरीके से ऑफ हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर टकलू एक्सप्लेनेशन देता है कि सर, और ये अकेले वो झुंड में खेलने वाली बात थी तो इसलिए मैंने इस पे किया। वैसे अगर चेला वर्ड सुनता हूँ तो वो आसिम की तरफ ध्यान जाता है। नेक्स्ट ट्वीट जो है सलमान सना से पूछता है और कहता है कि ईश्वर का ट्वीट है, और फिर सना से बोलता है कि किसका ट्वीट है। सना बोलती है ईश्वर, तो वो बोलता है ईश्वर नहीं कीश्वर। तो यहाँ पर इस पर सब हंसते हैं और सिद्धार्थ किस तरीके से सना को देखकर हंस रहा है आप देख सकते हो। ट्वीट होता है कि इसकी लाइफ जो है ना वो बस इसी पे शुरू होकर पारस पे ही ख़त्म हो जाती है, मतलब जो भी गेम है उसका। तो इस पर सना बोलती है सर इतना ही है, तो वो बोलते हैं हाँ, और सना उठ के जो जाती है और माहिरा यानी छिपकली के ऊपर जो है फॉर्म छिड़क देती है। और इस टाइम पे सिड देखिए किस तरीके से झांक के देख रहा था। अच्छा, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सिड के दिमाग में ये चल रहा था कि आज तो सारे बदले निकल जाएंगे, सना मतलब इतनी बुरी तरीके से उसके फेस पे फॉर्म लगाएगी, लेकिन सना ऐसी नहीं है और सना ने बिल्कुल थोड़ा सा फॉर्म डाला और बस फिर वो वापस हो ली। लेकिन सिड के दिमाग में शायद ये बात चल रही थी कि ज़बरदस्त फॉर्म डालेगी, इसलिए वो झांक कर देख रहा था। इसके बाद वाला ट्वीट जो है विंदु ने किया होता है और ये पूछा जाता है छिपकली से, जो यहाँ पर ट्वीट होता है कि डैश बोल रहा है कि यहाँ सब धोखा देते हैं, लेकिन भाई तुमने तो रश्मि को
गुजराती ढोकला दिया है। और ये गैस करती है और कहती है अरहान भाई, और जाकर उस पर जो है फॉर्म छिड़क देती है। भाई वर्ड सुन के ना सिद्धार्थ जो है बहुत ज़ोर से हंसता है और बाकी सब भी हंसने लगते हैं। नेक्स्ट ट्वीट जो है मन्नू पंजाबी की तरफ से होता है और ये पूछा जाता है सिद्धार्थ से, और ट्वीट ये होता है कि भगवान डैश को सद्बुद्धि दे, क्योंकि बाकियों को तो सिद्धार्थ शुक्ला ने समझा दिया है। यानी कि यहाँ पे बग्गा के बारे में बात हो रही होती है कि शेफाली बग्गा को जो वो सद्बुद्धि दे। लेकिन ये जो ट्वीट के बारे में सिड कुछ बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ता है क्योंकि सलमान ने पूछा है। और इस टाइम पे जब सिड उठ रहा होता है ना सोफे से, तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी, यानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक वर्ड यूज़ करती है अब्दुल्ला कुत्ता, और उससे पहले ये वर्ड यूज़ करती है कि सबको दी है इसने सद्बुद्धि, मतलब सबको दी है इस तरीके से। क्योंकि बग्गा जो है सना के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और इस वजह से यहाँ पर सिड जो है बग्गा का नाम ना लेकर वो नल्ले की तरफ चला जाता है और नल्ले के ऊपर फॉर्म कर छिड़क देता है। ऐसा लगता है कि सिड जो है इस टाइम पर वो गलत गैस करता है, लेकिन उसने गैस सही किया था, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता था, और इस वजह से वो जानबूझकर जाकर नल्ले के ऊपर फॉर्म छिड़क देता है। उसके बाद जो है टास्क गुब्बारे वाला शुरू होता है, गलत फहमियों के गुब्बारे फोड़ने वाला। सबसे पहले नल्ला शुरू करता है फोड़ना और जाता है सिड के पास। इसको तो बस सिड ही दिखता था, चाहे इसका झगड़ा हो ना हो तब भी ये सिड पे ही जाता था और जाके सिड का बैलून फोड़ता है। दूसरा रामलाल जो है वो भी जाके सिड का बैलून फोड़ देता है। फिर मोमो जाती है, वो जो है विकास का फोड़ती है। और सना आती है, जब सना आती है ना तो जो है उसको देख रहा होता है और उस टाइम भी हंसता है, ब्लश करता है। फिर सना यहाँ पे बोलती है कि मैं मेरी ये गलत फहमी जो है वो दूर करना चाहती हूँ। मतलब सिड कहता है तेरी नहीं मेरी, जिस पे जो कन्फ्यूजन हो जाती है। सना कहती है अब मैं बोल दे रही हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बना के नहीं बोलूँगी, और फोड़ती है बैलून और कहती कि मुझे ये लग रहा था कि ये बात नहीं करेगा, लेकिन इसने मुझसे बात कर ली सामने से आकर। तो यहाँ पे विकास बोलता है कि तुमने सही किया, मतलब इसको ये गलत फहमी थी कि ये कभी बात नहीं करेगा, लेकिन इसने खुद बात कर ली। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सिड का ब्लश था ना उस टाइम पे देखने लायक था, जब सना उसके पास आ रही थी। फिर उसके बाद बारी आती है बग्गा की, बग्गा जाके फोड़ देती है टकलू का। ये सब आप लोगों ने देखा ही है। और फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि सिद्धार्थ ने जब से सना को मनाया था और जिस तरीके से उनकी बातचीत हो रही थी, और फिर उसके बाद बातचीत होना शुरू हो गई, और जो ब्लश सिड के फेस पर देखने को मिला है ना वो कमाल का लग रहा था। और यहाँ पे अब्दुल्ला की बारी आती है तो सना एक चीज़ ये बोलती है कि अब आरती सिंपत्ति लेगी, और ये चीज़ यही करती है अब्दुल्ला। जाती है सना का फोड़ती है और कहती है कि इसने सिड को हर्ट करने के लिए मेरे लिए ये बोला कि ये मुझे जो है शो, इसका बस चलेगा तो शो से बाहर निकलवा देगी, तो तू ट्रक लेके आ, बुलडोज़र लेके आ, बस लेके आ, लेकिन मैं शो से बाहर नहीं जाऊंगी। इस तरीके का डायलॉग मारती। मुझे इस चीज़ पर गुस्सा आ रही थी कि इसने ये वर्ड क्यों यूज़ किया कि सिड को हर्ट करने के लिए। तो सना यहाँ पे बोलती भी है कि हाँ मतलब ये खुद जो है वो कुछ भी बोलता रहे, मधुरिमा जाएगी ये जाएगी, लेकिन हम बोले तो वो गलत है। तो यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ में आया कि सिड को क्यों हर्ट करने की बात इसने बोली, क्योंकि इससे कोई इफ़ेक्ट हो सिड को नहीं होता। लेकिन ये जताना चाह रही थी या तो सना को कि इस सिड को जो है हर्ट होता है मेरे लिए, मेरे हिसाब से, कि जो इसको चढ़ाया था ना चने के झाड़ पे टकलू ने, कि जो चिट्ठी पढ़ी थी इसने अब्दुल्ला ने, जो टास्क हुआ था चिट्ठी वाला, और उसमें जब इसने अपनी माँ की चिट्ठी पढ़ी थी तो सिड भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। उस चीज़ को लेकर इसने मुझे लग रहा है रिलेट कर लिया कि सिड को भी मुझसे मेरी चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है, हर्ट होता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है इसने ये वर्ड यूज़ किया। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा है। फिर बारी आती है सिड की, और सिड जब जाता है बड़े स्टाइल से सना के पास, तब सना का भी ब्लश देखने वाला था, सिड का भी ब्लश देखने वाला था, और सिड बैलून फोड़ता है और कहता है कि इसे ये लगता है कि यही हर्ट होती है, लेकिन हर्ट मैं भी होता हूँ। और बस फिर जिस तरीके का ये मोमेंट था ना, देख के बहुत प्यारा लग रहा था। और सबसे पहले यहाँ पे ओ की आवाज़, जो अपनी टांग घुसेड़ना होता है ना, अब्दुल्ला घुसेड़ती है, और फिर यहाँ पे सारे ओ करते हैं और
सलमान खान भी ओ करके बोलता है, तो वो बहुत क्यूट लगा। लेकिन यहाँ पे अब्दुल्ला जो है वो फिर से अपनी टांग दोबारा घुसेड़ती और कहती है सर इसको तो बस ये खुश हो गई है कि हाँ ये हर्ट होता है मेरी बातों से। तो मतलब कि अब्दुल्ला को हर चीज़ में टांग अड़ानी है सिद्धार्थ की, कोई भी बात हो उसके अंदर। तो मुझे बहुत ज़्यादा इन हरकतों पे गुस्सा आ रही थी। ये मतलब सना को हमेशा ये जताने की कोशिश कर रही थी कि सिड को जो है उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, या सिड को मतलब अब्दुल्ला से फ़र्क पड़ता है, मतलब इस तरीके की चीज़ दिखा के ये हर्ट करने की सना को हमेशा कोशिश में लगी रहती है। फिर टकलू की बारी आती है, वो जाके नल्ले के बैलून फोड़ता है और वहाँ पे वो टास्क वाली बात बताता है कि जो इसने बोला था कि हाथ पकड़ के रहना है सना का। तो यहाँ पे सना बोलती है कि तुम लोग मुद्दा बना रहे हो और ये जो है वो फ़न के तरीके से करना चाह रहा था। सिड यहाँ पे सना के लिए बोलता है कि ये तुम अब अपना दिखा रही हो, और उसके बाद यहाँ पे सना जो है वो चुप हो जाती है। मतलब सना को सिड इशारों में पूरी बातें ना बोल के बंद लफ्ज़ों में जो बात बोलता है, तो सना जो है वो समझ जाती है कि हाँ अब मुझे चुप हो जाना चाहिए, और यहाँ पर वो चुप हो जाती है क्योंकि वो जो है नल्ले के फेवर में बोल रही थी ना, तो इस वजह से यहाँ पर उसको सिड को वो चीज़ फील हुई और उसने ये वर्ड बोला और सना फिर चुप हो गई। यहाँ पे विकास जो है वो मधुरिमा का बैलून फोड़ते हुए कहता है कि ये इसकी गलत फहमी है कि मैं इसके साथ गेम खेल रहा हूँ, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। ये वर्ड सुन के सना बहुत हंसती है और कहती है प्यार, और फिर बहुत ज़्यादा हंसती है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट नहीं करा या नहीं मुझे बताना ज़रूर। विकास ने यहाँ पर मधुरिमा के लिए डायरेक्ट ये बोला कि मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। इस पर कोई बवाल नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं बनी। लेकिन सना ने भी अगर वही वर्ड यूज़ कर लिया कि प्यार वाला, तो उस पर बहुत ज़्यादा बवाल बन गया था। मतलब मेरे को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। देखिए, डिफेम करना था इस वजह से बवाल हुआ, और इस वजह से वो उसको नीचे दिखाने की कोशिश की गई थी। वरना यहाँ पर अगर ये कोशिश विकास के लिए की जाती तब तो मुझे समझ में आता है कि हाँ ऐसी चीज़ें जो है वो हर किसी के ऊपर सेम दिखाई जा रही है। लेकिन नहीं, सना के लिए ही कुछ स्पेशली ऐसी चीज़ें दिखाई जाती थी जहाँ उसको डिफेम करना हो तो फिर वो चीज़ दिखाई जाती थी, उस पर फोकस ज़्यादा करवाया जाता था। आप लोगों को ये चीज़ लगी या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई है, ऐसा महसूस मैंने बहुत स्ट्रांगली किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कॉलर ऑफ द वीक वाली बात कॉल आती है, और यहाँ पर बिहार से आती है, और बिहार से आई है तो आप लोग समझ ही गए होंगे किसके लिए थी। तो यहाँ पे विशाल जो है उसके लिए थी, और बंदे ने जो विशाल की वाट लगाई है ना, वो डायरेक्ट ये बोल देता है कि आपको क्या करना है, आपको बिहार का नाम रोशन करना है या डुबो देना है। और ये बात सुन के सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि मतलब आप जो है अकेले खेलिए, इंडिपेंडेंट खेलिए, किसी भी बिहारी को जो है किसी की ज़रूरत नहीं होती, वह अपने में ही अकेला काफ़ी होता है। और ये सारी चीज़ें सुन के ना सना किस तरीके हंस रही है आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे विशाल की जो वाट बंदे ने लगाई है वो सुन के बहुत ज़्यादा हंसी है। वो बंदा भी बोलता है कि यहाँ से तो आप कंफ्यूज ही लग रहे हो, तो कहता है कि पता नहीं क्या दिखाया जा रहा है, क्या लग रहा है। तो यहाँ सलमान उसको भी देता है कि जो कर रहे हो वही दिखेगा ना, बाहर की कुछ अलग से थोड़ी दिख रहा है। तो जिसने कॉल करी थी उसने बिल्कुल सही वाट लगाई विशाल की। आप इन सब पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।